फूल के निशान की जो सरकार बनी है उसके अगले ही दिन जमुना में मशीन से सफाई करने का अभियान चालू हो गया है। जमुना जी की आरती पहले कभी नहीं देखी होगी आप, मोदी साहब ने उसी दिन से सुबह शाम आरती चालू कर दी है। साबरमती को इतना सुंदर बनाया है मोदी जी ने अहमदाबाद में, इससे भी सुंदर बनाएंगे यमुना को एक दिल्ली की पहचान बनाएंगे। दिल्ली आएंगे तो यमुना किनारे जरूर एक बार देख के जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त हम हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और यमुना की जो सफाई का काम है वो शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही, और या हम यूं कहें कि उससे पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। और हमने आपको वहां से एक रिपोर्ट भी दिखाई थी और दिखाया था वहां पर किस तरीके से जो सफाई का काम है वो तेजी से चल रहा है। जो यमुना मैली पड़ी थी अब उसका जो काम है सफाई का वो शुरू हो गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, काम शुरू पहले हो गया। हमारे पीएम साहब ने घोषणा की है, घोषणा हुई है तो काम भी होगा। काम की शुरुआत हो चुकी है और अब आगे देखिए, काम तो लंबा है, समय लगेगा, एकदम रातों रात तो नहीं हो पाएगा। हाँ। लेकिन काम होएगा, यमुना साफ होएगी। जो मोदी जी ने कमिटमेंट की है वो काम पूरे होंगे सभी। केजरीवाल ने कमिटमेंट करी थी वो तो अधूरे रह गए, वो हमने आपने सबने देखा है। कुछ काम उन्होंने किए हैं, शुरुआत की थी एक दो काम की, लेकिन उनको जो है ना वो पूरा नहीं कर पाए। और यमुना का तो खाली नाम ही लेके रह गए, वो भूल गए। यमुना पे तो कोई काम की शुरुआत ही नहीं की उन्होंने। जो आरोप लगाया था कि यमुना के पानी में जहर है, उसको लेकर क्या कहें? वो तो एक शायद उनका चुनावी मुद्दा, एक स्टंट था, उसको कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे यमुना में कोई जहर मिला सकता है क्या? इतनी बड़ी नदी है, सभी लोग जो है ना, सभी देशवासी इसको यूज़ करते हैं किसी न किसी प्रकार से, खेती में भी यूज़ होती है। ठीक है, जहर वाली बात तो निराधार थी, एकदम सफ़ेद झूठ था। और जो ये इसका निकासी जो होती है हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से होते हुए, हरियाणा से होते हुए आती है दिल्ली तक, उन्होंने जो है ना, कौन जहर मिलाएगा? कौन सी स्टेट, किसका नाम लेंगे? पीछे हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया था। बिल्कुल, हरियाणा का जिक्र किया था कि वहाँ से जहर मिलाया जाता है। हालांकि सैनी साहब आते हैं वो यमुना का पानी भी पीते हैं। यमुना के अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल आ गए जी। सीएम नायब सिंह सैनी जी ने जमुना जी का पानी पीकर वो तो प्रूफ दे दिया पहले ही कि जमुना के पानी में जहर नहीं मिला हुआ है। और हम पीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में फूल के निशान की जो सरकार बनी है उसके अगले ही दिन जमुना में मशीन से सफाई करने का अभियान चालू हो गया है। और सुबह शाम जमुना जी की आरती पहले कभी नहीं देखी होगी आपने, अब भव्य आरती होने लग गई है। और जिस दिन से सरकार बनी है मोदी साहब ने उसी दिन से सुबह शाम आरती चालू कर दी है। इससे हम आदरणीय पीएम साहब का धन्यवाद करते हैं और यमुना का काम सुचारू रूप से ढंग से चले, हम उससे कामना करते हैं। साबरमती को इतना सुंदर बनाया है मोदी जी ने अहमदाबाद में, तो उन्होंने कहा कि उससे भी सुंदर बनाएंगे यमुना को एक दिल्ली की पहचान बनाएंगे। लोग अगर दिल्ली आएंगे तो यमुना किनारे जरूर एक बार देख के जाएंगे। चुनाव में यमुना का जो मुद्दा था वो काफी ज्यादा उछला भी था, अहम था। केजरीवाल उनको हल्के में ले रहे थे, लेकिन जो दाव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने वो कहीं ना कहीं सटीक बैठ गया। बिल्कुल बैठ गया। और सफाई तो मांगती है जमुना पुकार पुकार के कहती है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे सभी नहाने वालों, जिस जमुना में तुम नहा के गए हैं। आज मेरे को भी बड़ा दुख होता है। मेरी माँ ने 12 साल स्नान करवाया इसमें, और जब दिल्ली स्टेशन से उतरते थे तो कोयले पड़े रहते थे, उसमें घिसड़ के जाना पड़ता था। बड़ा वैसा सिस्टम था। और कुदिशिया घाट नहाता था। आज कुदिशिया घाट में देखने नहीं जाता, तो पुकार रही है मेरे को जमुना। और हम तो लेडीज के ही है, बैंगल सेलर है, सभी माताओं बहनों को चूड़ियां पहनाने वाले हैं। इनके हाथों में श्रृंगार भारत माता का श्रृंगार करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सारी नदियाँ साफ होनी चाहिए। किसी भी तरह से जो गंद है उसकी ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए, कुछ न कुछ बनना चाहिए। मैं प्लास्टिक की थैली को 500 करोड़ लगा के 500 टन कूड़ा खा सकता हूँ। कूड़े के ढेर नहीं होने चाहिए। अब मैं मथुरा गया था, बांस गया था, वहाँ स्नान नहीं किया गया। अच्छा, 3 साल
साल का टारगेट लेकर चल रही है जो सरकार है कि 3 साल का टारगेट 2027 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा, हो जाएगा? हाँ हो, बिल्कुल हो जाएगा। धन लगेगा, ईमानदारी से लगेगा तो सब कुछ हो जाएगा। और मैं गांव में अवेयरनेस, मेरे पास 8,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, जो एक महिला मेरी 200 महिलाओं से मिलती है रोज चूड़ी पे चनी। 10 महिलाएं इकट्ठी हों, सबको हम अवगत कराएंगे, जागरूकता लाएंगे, उनको अवेयरनेस करेंगे। जहाँ महिलाएं खड़ी हो जाएंगी वो सब कुछ काम बढ़िया, सुंदर, सुस्वास्थ्य सब। चलिए, मैं शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, यमुना के भी यहाँ पर अच्छे दिन आ गए हैं। सरकार बनने से पहले ही यमुना की जो सफाई का काम है वो शुरू हो गया था। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि बड़ी बड़ी मशीनें जो है यमुना की सफाई के लिए लगा दी गई हैं। अपने सहयोगी प्रवीण के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ पिन के लिए, नमस्कार।